मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेरी प्रथम हवाई यात्रा। तो बच्चों, इस पाठ में एक लड़का है जिसका नाम सारांश है। जब उसने पहली बार अपनी हवाई यात्रा की थी तो इस बारे में इस पाठ में बताया गया है कि उसने कैसा महसूस किया था, उस समय उसे कैसा लगा था। ठीक है, हवाई यात्रा का अपना अपना ही आनंद है। सभी को ही हवाई यात्रा बहुत ही अच्छी लगती है, हम सभी को भी बहुत पसंद है हवाई जहाज में घूमना। कोई भी इंसान अपनी पहली हवाई यात्रा जीवन भर नहीं भूल पाता, है ना। तो हमारी जो पहली हवाई यात्रा है, कोई भी हो, है ना, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जब हम पहली बार अगर हवाई यात्रा करते हैं तो वो पल, वो समय हम जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते। तो आइए, ये जो पाठ है हम इसको पढ़ेंगे आज, और इसमें हवाई यात्रा का वर्णन दिया गया है कि पहली बार जब सारांश हवाई यात्रा करता है तो उसे कैसा लगता है। तो यहाँ पर सारांश कह रहा है, मेरा अपना नाम बता रहा है सबसे पहले कि मेरा नाम सारांश है और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। वो कौन सी क्लास में था, कौन सी कक्षा में था? वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मैं जब भी हवाई जहाज को आकाश में उड़ते हुए देखता था, मेरी भी हवाई यात्रा करने की बहुत इच्छा होती थी। और हम सभी भी जब हवाई जहाज़ को, बच्चे जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और हम सभी भी जब हवाई जहाज़ को आसमान में उड़ते देखते हैं तो हमें देखकर कितना अच्छा लगता है कि जैसे ही हवाई जहाज़ जाता है हम सब जल्दी से घर से बाहर भागकर आते हैं और क्या करते हैं, हवाई जहाज़ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो उस समय जो सारांश था वो भी हवाई जहाज़ को देखकर, जब आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता था तो उसे देखकर वो बहुत ही खुश होता था। मैंने बस और रेल से तो बहुत यात्राएं की थी, पर हवाई यात्रा का अवसर मुझे नहीं मिला था। तो सारांश बता रहा है कि मैंने बहुत बार बस और रेल से वो बहुत बार घूमने गया था, लेकिन हवाई यात्रा उसने कभी भी ज़िंदगी में नहीं की थी। एक दिन पिताजी दफ्तर से जल्दी घर आ गए। तो सारांश बता रहा है कि एक दिन की बात है, उसके जो पिताजी थे, उसके जो पापा थे, वो जल्दी एक दिन दफ्तर से घर आ गए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनके एक मित्र की बेटी है जिनकी आज ही शादी है। तो उसके पापा ने क्या कहा उनसे कि एक उनके दोस्त हैं, एक उनके मित्र हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं और उनकी बेटी की शादी आज ही है ना, उसी समय उसी दिन उनकी बेटी की शादी थी, इसीलिए हमें तुरंत दिल्ली जाना पड़ा। तो पापा क्या बोलते हैं उसके कि हमें आज ही तुरंत ही दिल्ली हमें जाना पड़ेगा। मुंबई से आज ही दिल्ली पहुंचने के लिए पिताजी ने हवाई जहाज़ के टिकट बुक करा लिए थे। अब अगर वो बस से जाता या रेल से जाता तो वो काफ़ी टाइम में वहाँ पहुँचता, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना था, इसलिए वो किस चीज़ से गए थे? हवाई जहाज़ से, है ना। तो तुरंत उसके पिताजी ने क्या किया, उसी दिन की हवाई टिकट बुक करा दी, है ना। मैं यह जानकर बहुत खुश हुआ, आज मेरा एक सपना पूरा होने जा रहा था, आसमान में उड़ने का। और जैसे ही उसके पिताजी ने, सारांश के पिताजी ने जैसे ही हवाई टिकट बुक करवाया, एरोप्लेन की टिकट बुक करवाई, वैसे ही सारांश बहुत खुश हो गया। किस चीज़ से? क्योंकि वो पहली बार अपनी हवाई यात्रा करने जा रहा था। उसका बहुत बड़ा सपना था, वो हमेशा सोचता था कि वो भी हवाई जहाज़ में बैठे, और आज वो सपना उसका पूरा होने वाला था। हम अपना सामान लेकर टैक्सी से हवाई अड्डे पहुँचे, और बता रहा है वो पूरी अपनी हवाई यात्रा के बारे में बता रहा है कि जैसे ही पापा ने टिकट बुक करवाया, उसके बाद टैक्सी मंगवाई पापा ने, और उसके बाद हम हवाई अड्डे उस टैक्सी से पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पर बहुत भीड़ थी और रोशनी जगमगा रही थी, है ना। वहाँ पर जब वो हवाई अड्डे पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और हर जगह लाइटें ही लाइटें, रोशनी ही रोशनी थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। लोग ट्रॉली में अपना सामान लेकर आ जा रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो ट्रॉली में अपना सामान लेकर आ रहे थे और वहाँ से बाहर जा रहे थे। वहाँ चारों ओर रोशनी जगमगा रही थी, लोग ट्रॉली में अपना सामान लेकर आ जा रहे थे। बीच में विमानों के आने जाने की घोषणा भी हो रही थी। जैसे हम भी जाते हैं, बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो हम भी देखते हैं ना कि बार बार वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है ना, बार बार वहाँ पे घोषणा की जाती है कि कौन सी बस आने वाली है, कौन सी ट्रेन आने वाली है या जाने वाली है। इस बारे में बार बार वहाँ पे अनाउंसमेंट, घोषणा की जाती है। तो वहाँ पर भी ये घोषणा हो रही थी कि कौन सा हवाई जहाज़ आने वाला है और कहाँ जाने वाला है। हम अपना सामान लेकर छोटी सी बस से हवाई जहाज़ तक पहुँचे और फिर क्या हुआ, जब वो अंदर गए
तो एक छोटी सी बस से उन्हें हवाई जहाज़ तक उनका सामान लेकर पहुंचाया गया। हम सीढ़ियों से विमान में गए और फिर वो सीढ़ियों से विमान के अंदर मतलब एरोप्लेन के अंदर गए। एक विमान परिचारिका ने हमारा स्वागत किया और हमें हमारी सीटों तक पहुंचाया। और फिर जैसे ही वो एरोप्लेन के अंदर गए, हवाई जहाज़ के अंदर गए, तो वहाँ पर एक विमान परिचारिका मतलब एक वहाँ पे मैम खड़ी हुई थी जो कि क्या कर रही थी, सबको हवाई जहाज़ के अंदर अच्छे से लेकर जा रही थी। कुछ समय बाद सीट बेल्ट बांधने की घोषणा हुई। जैसे वो अंदर गए और बैठे अपनी सीट पर जाकर, तो थोड़ी देर बाद क्या घोषणा हुई, क्या अनाउंसमेंट हुई कि आप सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम सब ने अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ली। और जैसे ये घोषणा हुई तो जल्दी से सारे लोगों ने क्या किया, अपनी सीट बेल्ट बांध ली। कुछ ही देर में विमान रनवे पर दौड़ने लगा और थोड़ी देर में बहुत ही तेज़ी से विमान चलने लगा और अचानक वह ऊपर उड़ने लगा। और क्या हुआ, थोड़ी देर चलने के बाद वो अचानक हवा में उड़ने लगा। तभी सीट बेल्ट खोलने की घोषणा हुई। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब वो हवाई जहाज़ जो था वो हवा में उड़ने लगा तो एक घोषणा हुई कि आप सभी अपने सीट बेल्ट खोल सकते हैं, है ना। हम सब ने अपनी अपनी सीट बेल्ट खोल दी। और जैसे ही ये घोषणा हुई तो सभी ने क्या किया, इसे सुनकर अपनी अपनी सीट बेल्ट को खोल दिया। कुछ देर बाद एक विमान परिचारिका मेरे पास आई और उसने मुस्कुराते हुए मुझे एक चॉकलेट दी। और जैसे ही सीट बेल्ट सबने खोली, थोड़ी देर के बाद एक विमान परिचारिका किसके पास आई, सारांश के पास आई और उसने एक बहुत ही अच्छी सी चॉकलेट सारांश को दी, जिसे लेकर सारांश बहुत खुश हो गया और उसे लेकर खाने लगा। मुस्कुराते हुए वो भी उस चॉकलेट को खाने लगा। मैंने उसे धन्यवाद कहा और अपनी चॉकलेट खा ली, है ना। और सारांश ने क्या किया, मुस्कुराते हुए से धन्यवाद कहा, थैंक यू कहा और उस चॉकलेट को उसने जल्दी से खा लिया। मुझे हवा में उड़ते हुए बहुत आनंद आ रहा था और उसकी ये पहली हवाई यात्रा थी और उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत खुश हो रहा था वो। बादलों के बीच उड़ने का दृश्य बहुत मनमोहक था। बादलों के बीच जब वो उड़ रहा था उनका हवाई जहाज़, तो वो दृश्य का मतलब क्या होता है, नज़ारा, है ना। वो जो दिखाई दे रहा था वहाँ पर, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। कुछ घंटे बाद अचानक फिर से सीट बेल्ट बांधने की घोषणा हुई। थोड़ी देर के बाद फिर से वापस क्या किया उन्होंने, थोड़ी देर के बाद घोषणा हुई कि फिर से आप सब लोग क्या कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, है ना। ऐसी घोषणा हुई। हमारा विमान दिल्ली की सीमा में पहुंच गया था और कहाँ, जहाँ उनको जाना था, दिल्ली जा रहे थे वो, और दिल्ली की सीमा तक उनका विमान पहुंच गया था। वह शीघ्र ही रनवे पर उतरने वाला था, जहाँ उसका स्थान था वो वहाँ पर हवाई जहाज़ वहाँ उतरने वाला था। हम सब ने अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ली और जल्दी से जैसी घोषणा हुई तुरंत सभी ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली। कुछ ही देर बाद विमान हवा में नीचे उतरने लगा। कुछ देर रनवे पर दौड़ने के बाद विमान रुक गया और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, विमान नीचे उतर गया और रनवे में मतलब जो रोड होता है हवाई जहाज़ का, उसके ऊपर थोड़ी देर चलने के बाद वो क्या हुआ, रुक गया। हम लोग हवाई अड्डे से बाहर निकल आए। इस प्रकार मेरी हवाई यात्रा पूरी हुई। और क्या हुआ, सारांश बता रहा है कि और वहाँ जब हम पहुँचे तो हम हवाई जहाज़ से बाहर आए और हवाई अड्डे से बाहर आ गए और इस प्रकार मेरी पूरी हवाई यात्रा पूरी हुई, जो कि मेरा एक सपना था, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया और मैं बहुत ही खुश हुआ। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी यात्रा सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। हम कोई सी भी यात्रा करें, चाहे हम पैदल चल रहे हों, चाहे हम गाड़ी पर हो, बस में हो या रेल में हो, किसी भी चीज़ में अगर हम जाते हैं तो हमें भी सावधानी पूर्वक हमें अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों।